Good morning students. Today topic is combination. तो आज हम कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे. परमुटेशन में जो बाकी टर्म्स हैं जैसे हमारी सर्कुलर परमुटेशन एंड रैंक, तो वो हम एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के बाद यानी एक्स्ट्रा टॉपिक हम एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के बाद डिस्कस करेंगे. तो आज स्टार्ट कर रहे हैं आज के टॉपिक को. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या है. व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है सिलेक्शन. तो जैसे हमने परमुटेशन का मीनिंग बताया था, क्या होता था परमुटेशन का मीनिंग? अरेंजमेंट. वहां हम थिंग्स का अरेंजमेंट करते थे या ऑब्जेक्ट्स का या पर्सन्स का हम क्या करते थे? अरेंजमेंट. यहां हम क्या करेंगे? सिलेक्शन. तो सिलेक्शन देखिए कैसे, जैसे मैं बात कर रहा हूं एक सिंपल क्वेश्चन से ही मैं बात कर रहा हूं क्या कि हमारे 3 पोस्ट थी, हमारे पास 3 पोस्ट है, एक एसपी के लिए, एक डीएसपी के लिए और एक इंस्पेक्टर के लिए. 3 पोस्ट है. 50 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है उन पोस्ट के लिए. तो सबसे पहले तो हम उन 50 में से जो 3 आपने लेने हैं, एक एसपी, एक डीएसपी और एक इंस्पेक्टर, जो आपने सिलेक्ट करने हैं, पहले तो वो काम करेंगे. यानी इन 50 में से 3 सिलेक्ट करेंगे. तो सिलेक्शन के लिए हम ऐसे लिखते हैं 50 सीसी. जैसे परमुटेशन के लिए पी का यूज करते थे, कॉम्बिनेशन के लिए सी का यूज करते हैं. और कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन. यानी पहले उन 50 में से मैं 3 को सिलेक्ट करूंगा, 3 कैंडिडेट को. ठीक है भाई, ये सिलेक्ट हो गए 3 कैंडिडेट. अब सिलेक्ट होने के बाद पोस्ट दी जाएंगी. पोस्ट देने का मीनिंग यहां पे अरेंज होंगे. अब उनमें से एसपी कोई भी लग सकता है, यानी ये 3 में से. फिर डीएसपी जो 2 रिमेनिंग रह गए कोई भी लग सकते हैं. और लास्ट में इंस्पेक्टर कोई भी जो रह गया वो बनेगा. यानी ये 3 कितने में से अरेंज होंगे? 3 फैक्टोरियल से. कहने का मीनिंग यानी पहले हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद वो अरेंज होंगे. यानी उन पोस्ट पे उन पोस्टिंग दी जाएगी उनको, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो यानी एक मोस्ट इंपोर्टेंट, ये हमारे टोटल अरेंजमेंट आए हैं. ये हमारे क्या आए हैं? टोटल अरेंजमेंट. तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग हमें समझ में आई क्या कि अगर मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और r आपने टेकन एट ए टाइम और r आपने एक टाइम पे लेने हैं यानी अरेंज करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट तो हम जानते हैं क्या होते हैं? npr होते हैं. और npr कैसे, अब टोटल अरेंजमेंट कैसे निकालेंगे? पहले तो उन r को सिलेक्ट करेंगे यानी ncr. ncr का मीनिंग आप समझ गए क्या होता है ncr? n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, उनमें से r आपने एट ए टाइम सिलेक्ट करने हैं. ये सिलेक्ट कर लिया. अब इन r को सिलेक्ट करने के बाद अरेंज भी करना है. जैसे पहले यहां 3 हमने क्या किए थे? सिलेक्ट किए थे, फिर उन 3 को अरेंज किया था. और हमें पता है अगर ये डिफरेंट है तो जितने ये होते हैं उतने ही फैक्टोरियल वे से क्या हो जाते हैं? अरेंज हो जाते हैं. 3 थे तो 3 फैक्टोरियल वे से क्या हो गए? अरेंज हो गए. अब की बार r है तो कितने वे से अरेंज हो जाएंगे? r फैक्टोरियल से ये क्या हो जाएंगे? अरेंज हो जाएंगे. r पे तो कंडीशन अपने हमेशा ध्यान रखें. r पे क्या कंडीशन होती है जानते हो आप लोग? r तो 0 या उससे ग्रेटर या n या n से लेस होता है. इक्वल टू भी लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो ये लिखा है, ये 1 मार्क्स में आपसे पुट किया जा सकता है. क्या पुट किया जा सकता है? व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या रिलेशन होती है? तो यही रिलेशन होती है क्या? npr ऑलवेज इक्वल टू ncr इनटू r फैक्टोरियल. तो ये रिलेशन है. मैंने क्या किया? r फैक्टोरियल यहां ले आया इसके नीचे, यानी ncr की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि मुझे तो अब की बार ncr का रिजल्ट फॉर्म करना है. तो ncr क्या फॉर्म हुआ? npr डिवाइड बाय r फैक्टोरियल. npr हम पढ़ चुके हैं, क्या होता था npr? जो ऊपर टर्म है उसका फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, और नीचे ये r फैक्टोरियल था. यानी ncr की डेफिनेशन फॉर्म हो गई हमारे पास. क्या होता है ncr? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल. यानी जो ऊपर है उसका फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो नीचे है उसका फैक्टोरियल, ऑल्सो डिवाइड बाय ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करके उसका फैक्टोरियल. क्लियर है? जैसे मैं बात करूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे बात कर रहे हैं, जैसे ये आ जाए 8c2,
तो जो ऊपर है उसका फैक्टोरियल, जो नीचे टर्म है उसका फैक्टोरियल, ऊपर वाली में से नीचे वाली माइनस करके उसका फैक्टोरियल, यानी ये आएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। ओके, रिजल्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला रिजल्ट NCN की क्या वैल्यू होगी, यानी जहां R है वहां आपने n सब्स्टिट्यूट करना है, यहां भी n, यहां भी n, यहां भी n सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये तो n फैक्टोरियल ठीक है, n माइनस n 0 फैक्टोरियल, ये एज यूजुअल 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, इससे ये कैंसिल, 1 आंसर आ गया है। यानी कहने का मीनिंग क्या है, ऊपर नीचे सेम है, आंसर हमेशा 1 होगा, जैसे परमुटेशन में भी पढ़ा था। ठीक है, जैसे हम कह दें, क्या कहा आपने, जैसे बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 10C10, तो आपने क्या है 1 आंसर। जैसे कह दें जैसे कह दें 20C20, तो अगेन आंसर 1, यानी ऊपर नीचे सेम है तो आपको आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, आंसर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। सेकंड रिजल्ट NC0, NC0 मींस जहां R है वहां 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने, R की जगह यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, 0 सब्स्टिट्यूट किया, ये क्या बना 0 फैक्टोरियल 1, n माइनस 0 n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से अगेन n फैक्टोरियल कैंसिल, 1 आया। यानी नीचे अगर 0 है, ऊपर कुछ भी टर्म है, तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। 10C0 1 होता है, 20C0 1 होता है, 15C0 1 होता है, कुछ भी लिखेंगे हम, नीचे 0 है, ऊपर तो आपका कोई भी नंबर है, तो हमेशा आंसर क्या होगा 1 ही आएगा। थर्ड रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप जो नेक्स्ट हम पढ़ते जाएंगे वे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और उन पे क्वेश्चन भी आएगा। NCR निकाले या NCN-R निकाले, दोनों की वैल्यू हमेशा सेम होती है, चाहे आप NCR या NCN-R, दोनों की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। जैसे मैं राइट हैंड साइड लेके चलता हूं, ये है राइट हैंड साइड NCN-R, आप जानते हो जो ऊपर टर्म होती है उसका फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो नीचे टर्म है उसका फैक्टोरियल, ऑल्सो डिवाइड बाय ऊपर वाली में से नीचे वाली टर्म माइनस, इसमें से ये माइनस करोगे, n से n कैंसिल, r फैक्टोरियल बचेगा। और ये तो किसकी डेफिनेशन है, देखो ये तो NCR की डेफिनेशन है। NCR की क्या डेफिनेशन होती थी, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल ऑल्सो डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, यानी ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। कहने का मीनिंग क्या है, आप चाहे 8C3 निकाले या 8C5 यानी n माइनस r, 8 माइनस 3 यानी 5, दोनों की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। क्लियर है, यानी चाहे आप NCR या NCN माइनस r यानी 8 माइनस 3 5, दोनों हमेशा सेम वैल्यू देंगे। ओके, नेक्स्ट इस पे फोर्थ एक्सीलेंट है, क्या है फोर्थ, इफ NCA इक्वल टू NCB, अगर NCA किसके इक्वल है, NCB के इक्वल है और ये A एंड B इक्वल नहीं है, तो इस n की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज किसके इक्वल होगी, A प्लस B के इक्वल होगी। n ऑलवेज इक्वल टू A प्लस B, यानी ऊपर वाली टर्म दोनों में सेम, नीचे वाले डिफरेंट, तो ये n ऑलवेज किसके इक्वल होगा, A प्लस B के इक्वल होगा। प्रूफ देते हैं, ये गिवन था NCA इक्वल टू NCB, ये हमें गिवन था, इस पे रिजल्ट लगाया NCR, इस पे NCR क्या होता है NCN माइनस R, लिख लिया ये। उसके बाद ये दोनों टर्म इक्वल कब होंगे, जब ये इसके इक्वल होगा तभी इक्वल हो सकती है, दोनों को इक्वेट करवा दिया, n की वैल्यू निकाल ली, A प्लस B आई है n की वैल्यू। जैसे सिंपल क्वेश्चन है, if NC8 equal to NC2 then find n फाइंड आउट करो, तो n क्या होगा 8 प्लस 2 10 होगा। जैसे ये आएगा था NC8 equal to NC2 then what will be n क्या होगा A प्लस B यानी 8 प्लस 2 10 आंसर आया है इसका। प्रॉपर्टी फिफ्थ भी बहुत एक्सीलेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी फिफ्थ भी, ये भी बहुत यूज होगी आगे। क्या कहता है प्रॉपर्टी फिफ्थ में, प्रूव दैट NCR
प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू, यानी ऊपर सेम टर्म हो, नीचे कंजक्टिव लगातार एक R माइनस 1, तो क्या आंसर होगा? ऊपर तो 1 ऐड हो जाएगा यानी n प्लस 1, और नीचे जो कंजक्टिव टर्म में बड़ी टर्म होती है वो आंसर होगा। कौन सी है बड़ी टर्म? R है बड़ी टर्म। R और R माइनस 1 में कौन सी बड़ी है? R, तो R आएगा, यानी NCR प्लस NCR माइनस 1 किसके इक्वल होता है? ऑलवेज इक्वल टू n प्लस 1 CR के इक्वल होता है। प्रूफ भी पूछ लेता है इसका, क्या है? लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, क्या थी लेफ्ट हैंड साइड? NCR प्लस NCR माइनस 1 ये लेके चले हैं, दोनों की डेफिनेशन अप्लाई की। क्या डेफिनेशन बनेगी NCR की? जो ऊपर है उसका फैक्टोरियल, जो नीचे है उसका फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाले माइनस करके उसका फैक्टोरियल। सेम इसकी डेफिनेशन, जो ऊपर है उसका फैक्टोरियल, जो नीचे है उसका फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाले माइनस करके उसका फैक्टोरियल कर दिया। दोनों पर सबसे पहले डेफिनेशन अप्लाई की। आफ्टर अप्लाइंग द डेफिनेशन आप देखें, R फैक्टोरियल और R माइनस 1 फैक्टोरियल कौन सा बड़ा है? R फैक्टोरियल बड़ा है। बड़े को छोटे में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे लिखा R फैक्टोरियल को? R एज इट इज, इसमें से एक कम करके उसका फैक्टोरियल R माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। वैसे n माइनस R फैक्टोरियल और n माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल में कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है। बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? ये एज यूजुअल, इसमें से एक कम किया, एक कम करते ये बना, इसका फैक्टोरियल लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा था n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, या n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन लिख के दिखाया था हमने फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है? n फैक्टोरियल भी दोनों में है, r माइनस 1 फैक्टोरियल भी दोनों में है, n माइनस r फैक्टोरियल भी दोनों में है। ये कॉमन आ गया दोनों से। यहां क्या रह गया? 1 अपॉन r, और यहां क्या रह गया? 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1। ये कॉमन आ चुका है। दोनों की प्रोडक्ट एलसीएम, एलसीएम ले लिया इस ब्रैकेट टर्म में। ये यहां n माइनस r प्लस 1 यहां, और ये प्लस r डिवाइड बाय ये प्रोडक्ट एलसीएम था ही। r से r क्या हो गया? कैंसिल हो चुका है। क्या रह गया? n प्लस 1 न्यूमरेटर में, और साथ में ये प्रोडक्ट थी n फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में क्या रह गया? ये चारों टर्म प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट में तो कैसे भी लिख लूं, मैंने कैसे लिखा देखिए ध्यान से इसको भी, r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ऐसे लिख लिया। अब आप देखो, जैसे मैंने लिखा था 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, यानी मैं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। तो वैसे यहां n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं n प्लस 1 फैक्टोरियल, r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं मैं r फैक्टोरियल, और n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल लिख सकता हूं n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। जैसे ही ये लिखा है, ये तो डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है? n प्लस 1 CR की डेफिनेशन है। क्यों है डेफिनेशन? जो ऊपर है उसका फैक्टोरियल, जो नीचे है उसका फैक्टोरियल, और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करके उसका फैक्टोरियल, यानी ये तो n प्लस 1 CR की क्या है? डेफिनेशन है। तो यही हमने प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था? NCR प्लस NCR माइनस 1 ऑलवेज इक्वल टू n प्लस 1 CR के इक्वल होता है। ध्यान रखें, क्या ऊपर सेम हो नीचे कंजक्टिव टर्म हो, क्या आंसर होगा? न्यूमरेटर में तो 1 ऐड, और जो डिनोमिनेटर में टर्म है, यानी जो ये सॉरी डिनोमिनेटर कह रहे हैं, जो ये नीचे टर्म्स है, इन टर्म्स में जो बड़ी टर्म होगी वो आंसर आएगा। यानी r और r माइनस 1 में बड़ा कौन सा है? r, यानी n प्लस 1 CR। तो अब इस रिजल्ट पे 1 या 2 प्रॉब्लम्स हम क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है, जैसे जो रिजल्ट हमने पढ़ा उस पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ 8C3 प्लस 8C4, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। देखते ही आपको आभास हो गया, क्या ऊपर सेम टर्म है, नीचे कंजक्टिव टर्म्स है, तो ऊपर तो 1 ऐड हो जाएगा यानी 9, और नीचे कंजक्टिव में जो बड़े वाली टर्म है वो आंसर होगी। 3 और 4 में कौन सी बड़ी टर्म है? 4, यानी इसका आंसर होगा 9C4। और 9C4 तो आप जानते ही हो, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल आल्सो डिवाइड बाय 9 माइनस 4 यानी 5 फैक्टोरियल। इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, कर सकते हैं। यस, कैसे? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल से ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल,
4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 4 8 से 8, ये 3 2 पे, ये मल्टीप्लाई कर लेना, जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। जैसे एक अच्छा क्वेश्चन है, पुट कर लेते हैं बार बार ये भी, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, इस टर्म की वैल्यू निकालो। क्या टर्म है? 20c5 प्लस 20c6 प्लस 21c7 प्लस 22c8 प्लस 23c9, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? देखो, ऊपर सेम टर्म, नीचे कंजक्टिव टर्म, आंसर होगा ऊपर तो 1 ऐड, नीचे कंजक्टिव में जो बड़ी है वो, इन दो को सोल्व किया, ये एज इट इज, ये एज इट इज और ये एज इट इज। फिर दोबारा से फिर अप्लाई किया, क्या? ऊपर सेम टर्म, नीचे कंजक्टिव टर्म, ऊपर 1 ऐड और नीचे कंजक्टिव में जो बड़ी होगी वो आंसर होता है। ये आ गया भाई। अगेन ऊपर सेम टर्म, नीचे कंजक्टिव में जो बड़ी टर्म्स होगी वो आंसर होगा। ऊपर 1 ऐड, कंजक्टिव में कौन सी बड़ी है? 8 और ये 20c9। अगेन फिर लगेगा, ऊपर सेम टर्म है, नीचे कंजक्टिव टर्म है, तो न्यूमरेटर में यानी इसको सॉरी अपर में जो है उसको 24 और डिनोमिनेटर में जो बड़ी है उसमें जो कौन सी है? 9, यानी आंसर होगा 24c9। यानी इस पूरी टर्म का जो आंसर आएगा वो 24c9 आंसर आएगा। एक रिजल्ट इस पे आपको दे रहे हैं, आप इस पे जो है एक होमवर्क लिख लें। क्वेश्चन क्या होमवर्क है? इफ प्रूव दैट n plus 1 cr minus 1 plus n plus 1 cr minus 2 equal to n plus 2r minus 1 प्रूव करना है। यानी ऊपर सेम टर्म, नीचे कंजक्टिव टर्म, तो ऊपर तो 1 ऐड हो गया n plus 2 और कंजक्टिव में बड़ी बड़ी ये है r minus 1, ये आंसर होगा। तो ये जैसे हमने ये जनरल रिजल्ट प्रूव किया था वैसे ही आपने ये भी प्रूव करके दिखाना है। 6th पे आ गए हम, 6 प्रॉपर्टीज पे। क्या कहता है? कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट ए टाइम व्हेन x पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज ऑकर। x का तो सिलेक्शन होना ही होना है, यानी मेरे पास n थिंग्स है, उनमें से r आपने एट ए टाइम लेनी है। उन जो r आपने एट ए टाइम लेनी है ना, जो सिलेक्ट करनी है, उन r में से x का सिलेक्शन हो चुका है, यानी उनकी तो बात ही करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं सब्जेक्ट की बात करूं, कह दे आपको कोई भी कि भाई 5 सब्जेक्ट हैं जिनमें 3 कंपलसरी है। अच्छा भाई कंपलसरी होगी तो वहां सिलेक्शन कैसे करेंगे? वो तो मजबूरी है, लेने ही लेने होंगे वे तो, यानी x तो लेने ही है भैया, सिलेक्ट करने ही करने पड़ेंगे। तो उन x को निकाल दो, टोटल में से भी निकाल दो और जो आपने सिलेक्ट करने उनमें से भी निकाल दो x को, क्योंकि इनकी तो सिलेक्शन हो चुकी है, यानी ये टोटल में से भी जा चुके हैं और ये क्या है आपके जो सिलेक्ट करने थे उनमें भी जा चुके हैं, यानी x मैंने टोटल में से भी और जो सिलेक्ट करने थे उनमें से निकाल दिया। अब बाकी जो बचे हैं उनमें से जो सिलेक्ट करने हैं, कितने बचे मेरे पास? n-x और कितने सिलेक्ट करने रह गए? r-x सिलेक्ट करने रह गए, यानी n-x r-x, इसका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? जैसे मैं कह दूं कि हमारे पास 10 स्टूडेंट है और 10 में से 5 हमने एक पार्टी में लेके जाने हैं। 10 स्टूडेंट थे, 10 में से 5 हमें एक पार्टी में लेके जाने हैं और कंडीशन लगा दी कि 2 स्टूडेंट रमेश और महेश तो जाएंगे ही जाएंगे पार्टी में, यानी उनको तो ले जाना मजबूरी हो गया, यानी उन 10 में से वे 2 निकाले, यानी 8 रह गए टोटल हमारे पास। जो ले जाने थे 5, उनमें से वे 2 तो जाएंगे भाई। कितने और ले जाने रह गए? 3 और ले जाने रह गए, क्योंकि 5 पर्सन्स को आपने पार्टी के अंदर लेके जाना था। 5 में से हमने कह दिया 2 तो जाएंगे, कितने और रह गए सिलेक्ट करने? 3 और रह गए, तो 8c3 से क्या आएंगे हमारे टोटल सिलेक्शन होंगे। क्लियर है? जैसे आगे आ गए, कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट ए टाइम व्हेन x पर्टिकुलर थिंग्स नेवर अक्कर। ये तो अक्कर होने ही नहीं है, यानी अब की बार कह दिया कि जो वो 2 गए, जो लास्ट टाइम हमने 2 भेजे थे ना, वे 2 नहीं जाएंगे भाई, उनको तो लेके ही नहीं जाना, यानी टोटल में से वे 2 निकाल दो, उनको तो लेके ही नहीं जाना, यानी टोटल में से ये x निकाल दिया अब की बार, क्योंकि ये x तो जाएंगे नहीं, इस तो सिलेक्शन में आएंगे ही नहीं,
इनको तो करना ही नहीं सिलेक्ट, पहले से डिसाइडेड है। अच्छा टोटल ये रह गई, लेकिन कितने लेने हैं आपने, आर तो सिलेक्ट करने ही करने हैं। तो ये n माइनस एक्स में से वो r क्या हो जाएंगे आपके, सेलेक्ट हो जाएंगे। दीज आर टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन n माइनस एक्स सी आर। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज आई है जो यूज होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इस पे भी 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पुट कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, इफ ए पॉलीगन हैव n साइड्स, अगर कोई भी पॉलीगन है जिसकी n साइड है, देन टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ दिस पॉलीगन, क्या होंगे इस पॉलीगन के डायगोनल। तो आप जानते हो डायगोनल कब फॉर्म होते हैं, जब दो पॉइंट को मिलाएंगे, जब दो साइड्स को मिलाएंगे, एंड पॉइंट्स को मिलाएंगे तब डायगोनल। तो मैं पहले तो दो साइड को मिलाने वाले टोटल निकाल लेता हूं, कितने वो फॉर्म होंगे, NC2 फॉर्म होंगे, क्योंकि दो साइड बनाने के लिए दो पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई भी पॉलीगन है जिसकी n साइड है तो उसके पास यानी n पॉइंट्स है, उनमें से दो पॉइंट आप लोगे तो साइड बन जाएगी। ये साइड है। अब सारी साइडें निकाल ली हमने, ये NC2 साइड्स बनी उस पॉलीगन की, लेकिन जो साइड ये है ये तो डायगोनल नहीं हो सकती। जैसे मैंने एक ये आपके पास फॉर्म की है, एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर दी, रेक्टेंगल फॉर्म कोई भी कर दिया आपने, आप मानते हो डायगोनल तो ये है, ये और ये तो डायगोनल नहीं हो सकती, तो साइड होंगी। भाई आपने ज्वाइन कर दिया इन दो पॉइंट को, ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये टोटल आपके पास आई है, ये साइड्स आई हैं, ये कितनी साइड आई है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 आई है। लेकिन 6 में से क्या है, 4 तो डायगोनल नहीं है, तो यानी 4 ये क्या है, ये साइड है पॉलीगन की, यानी नंबर ऑफ साइड माइनस कर दो, यानी टोटल हमारे पास ये 6 आए, 6 में से नंबर ऑफ साइड पॉलीगन की 4 है, माइनस कर दिया, यानी 2 ही डायगोनल है। तो वैसे यहां लिखा NC2 माइनस n, यानी एक पॉलीगन है जिसकी n साइड्स है, तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे, NC2 माइनस n। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। जैसे क्वेश्चन एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं इस रिजल्ट को। जैसे कहे इफ ए पॉलीगन हैव 11 साइड्स देन टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स आर, इसके टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे NC2 N11 है माइनस N11 है, पुट कर दिया, यानी 11C2 माइनस 11C2 को सोल्व किया 55 आया, सोल्व कर लिया 11C2 को, माइनस 11 यानी 55 माइनस 11, दिस हैव 44 डायगोनल्स, इसके पास क्या होंगे 44 डायगोनल्स होंगे। ओके, नाउ आपने क्या काम करना है बिल्कुल ध्यान से, अभी हम जो है वो 7.4 एक्सरसाइज और डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपने 7.4 और कॉम्बिनेशन के बेसिक रिजल्ट्स करने हैं। ओके, एक्सरसाइज 7.4 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ NC8 इक्वल्स टू NC9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ NC17, इसकी वैल्यू निकालनी। अभी कुछ देर पहले हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, NCA इक्वल टू NCB, A एंड B आर नॉट इक्वल, देन N की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगी, A प्लस B के इक्वल होगी, यानी 17 के इक्वल होगी, यानी N आपने फाइंड आउट कर लिया, 17 आया है। N की वैल्यू यहां पुट कर दो, 17C17 निकालना है। अगेन फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, क्या ऊपर और नीचे सेम है तो आंसर हमेशा 1 होता है, यानी 17C17 ऑलवेज इक्वल टू 1, यानी 1 आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिटरमाइन n, n आपने निकालना है, कब निकालना है, इफ 2NC3 रेशो विद NC3 इक्वल टू 12:1 गिवन, यानी क्या गिवन है, दिस डिवाइड बाय दिस इक्वल टू 12/1, ये गिवन है। डेफिनेशन लगाओ, जो ऊपर है उसका फैक्टोरियल, जो नीचे है उसका फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करके उसका फैक्टोरियल। इसमें डेफिनेशन लगाई, जो ऊपर है उसका फैक्टोरियल, जो नीचे है उसका फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करके उसका फैक्टोरियल। बड़े फैक्टोरियल को छोटे में, 2n फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, बड़ा कौन सा है, 2n फैक्टोरियल बड़ा है, उसको स्मॉल में। कैसे,
2n फैक्टोरियल लिख सकते हैं 2n एज इट इज, इसमें से एक कम किया, एक और कम किया, एक और कम कर दिया 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन ये एज इट इज। सिमिलरली यहां नीचे n फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल में कौन सा बड़ा है, n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल को लिख सकता हूं n एज इट इज, इसमें से एक कम किया, एक और कम किया, एक और कम करके उसका फैक्टोरियल, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, क्या रह गया 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 डिवाइड बाई n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ये रिमेनिंग रह गया। क्या किया मैंने, यहां से और यहां से इस ब्रैकेट टर्म में से 2 कॉमन निकाल लिया, 2 यहां से कॉमन आया तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, यहां क्या रह गया n माइनस 1, इस n माइनस 1 से n माइनस 1, n से n क्या हो गया है, कैंसिल आउट हो गया है, 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बना, ये n माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहां ले गए 12n माइनस 24 बना, ये 8n इस साइड जाएगा 12n माइनस 8n 4n, ये माइनस 24 इस साइड आएगा प्लस 24, प्लस के 24 और माइनस के 4 प्लस के 20, यानी n की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, क्या है n की वैल्यू आपके पास 5 है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट हम रीड आउट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हाउ मेनी कोड्स वी कैन ड्रॉ थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, यानी ये सर्कल है आपके पास, इस सर्कल पर आपको 21 पॉइंट्स दे रखे हैं, ऐसे ऐसे 21 पॉइंट्स हैं, इन 21 पॉइंट से आप कितने कोड जो है ना ज्वाइन कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो कोड फॉर्म करने के लिए 2 पॉइंट आपने एट ए टाइम सिलेक्ट करने पड़ेंगे, यानी 21 में से कोई भी 2 पॉइंट आप सिलेक्ट करोगे ना और उनको मिलाओगे तो वे कोड बना देंगे, वो कोई भी 2 हो सकते हैं, कोई भी 2 पॉइंट आप, यानी 21 में से 2 पॉइंट आप क्या करें, सिलेक्ट करें, ये क्या आएंगे आपके पास टोटल नंबर ऑफ कोड्स, टोटल नंबर ऑफ कोड्स क्या होंगे 21 इंटू 20, लोकल मेथड आप ध्यान रखिए कैसे मैं लोकल का यूज कर रहा हूं, यहां 2 है तो ऊपर 2 टर्म्स आएंगी 21 एंड 20, नीचे 2 है तो 2 इंटू 1, यानी 2 से ये 10 पे कैंसिल, 210 क्या होगा इसका आंसर आएगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्या स्टेटमेंट में रीड आउट कर रहा हूं, how many ways can a team of 3 boys and 3 girls is selected from 5 boys and 4 girls, यानी आपके पास 5 बॉयज हैं एंड 4 गर्ल्स हैं, करना क्या है आपने एक टीम बनानी है, वो उस टीम में कैसे वो टीम बनानी है, सिलेक्ट करनी है कैसे वो टीम, उस टीम में 3 बॉयज होंगे एंड 3 ही गर्ल्स होंगी। अब हम जानते हैं, देखो बॉयज से सिलेक्ट होंगे, गर्ल्स से सिलेक्ट होंगी, वोवल से सिलेक्ट होंगे, कॉन्सोनेंट्स से सिलेक्ट होंगे, रुपी में से आएंगे, ये नहीं कि हम है ना सिलेक्ट कर रहे हैं बॉय गर्ल्स में से उठा लाएंगे, इम्पॉसिबल है। तो देखो कैसे करेंगे, अब क्या आएंगे टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, 3 बॉयज आपने सिलेक्ट करने हैं, वो कहां से सिलेक्ट होंगे, आउट ऑफ 5 बॉयज, और ये टोटल कितने नंबर ऑफ वे से सिलेक्ट किए जाएंगे 5C3, एंड अब टीम में एंड है, एंड का मीनिंग क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, अब टीम में 3 गर्ल्स भी हैं, गर्ल्स कहां से सिलेक्ट होंगी, गर्ल्स में से ही सिलेक्ट होंगी, यानी 4 मेरे पास गर्ल्स टोटल थी, उनमें से 3 गर्ल्स आपने एट ए टाइम क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है, 4C3 वे से ये क्या की जाएंगी, सिलेक्ट की जाएंगी। ओके, तो आंसर क्या आएगा 5C3 इंटू 4C3, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका मीनिंग है 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, समझ लें कैसे लोकल मेथड, यहां 3 है तो ऊपर 3 टर्म्स, 5 इंटू 4 इंटू 3, और नीचे 3 है तो लास्ट तक 3 इंटू 2 इंटू 1, यहां भी 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, एक बार ध्यान से रीड आउट कर रहे हैं,
फाइंड द नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स। आपने 9 बॉल्स को सिलेक्ट करना है। कहां से सिलेक्ट करना है ये आपको गिवन है। 6 रेड गिवन है, 5 वाइट बॉल गिवन है एंड 5 ब्लू बॉल्स गिवन है। ये आपको गिवन है 6 रेड, 5 वाइट एंड 5 ब्लू बॉल। इनमें से आपने 9 बॉल्स को सिलेक्ट करना है। और किस तरीके से सिलेक्ट करना है? ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, यानी 3 रेड बॉल सिलेक्ट करनी है, 3 वाइट सिलेक्ट करनी है, 3 ब्लू बॉल आपने क्या करनी है? सिलेक्ट करनी है। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान है। रेड बॉल रेड से आएगी, ब्लू ब्लू से आएगी, वाइट वाइट से आएगी। कितनी है रेड? 6। उनमें से कितनी सिलेक्ट करनी है? 3। 6 से 3 वे से सिलेक्ट हो गई। एंड में मल्टीप्लिकेशन। 3 वाइट सिलेक्ट करनी थी, 3 वाइट से आएंगी, 5 में से 3 सिलेक्ट होगी वाइट भी। एंड 3 ब्लू सिलेक्ट करनी थी, वो 5 ब्लू से सिलेक्ट होंगी, यानी 5C3। यानी टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस आ गए हैं, या टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स 6C3 into 5C3 into 5C3। आप इजीली इसको सिंपलीफाई कर सकते हो। जैसे तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है, एक बार ध्यान से देखें। क्या स्टेटमेंट है? डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 ऐश इन ईच कॉम्बिनेशन। क्या करता है क्वेश्चन में कि आपके पास 52 कार्ड्स हैं, 5 कार्ड आपने सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, जो ये 52 कार्ड होते हैं, इन 52 कार्ड में 4 ऐश होते हैं और 48 रिमेनिंग कार्ड होते हैं। अब जो आपने 5 कार्ड्स सिलेक्ट करने हैं, इन 5 कार्ड्स में एक तो ऐश होगा एंड 4 रिमेनिंग कार्ड्स होंगे। 5 कार्ड्स आपने सिलेक्ट करने हैं, उन 5 में कंडीशन लगा रखी है 1 ऐश है और 4 क्या है? रिमेनिंग कार्ड्स है। अब ऐश तो ऐश से सिलेक्ट होगा और रिमेनिंग कार्ड से सिलेक्ट होंगे। बस टोटल 5 के सिलेक्शन का हम निकाल लेते हैं। क्या आएंगे? एक ऐश सिलेक्ट करना है तो ये 4 ऐश में से सिलेक्ट होगा, 4C1 में से ये सिलेक्ट हो गया। वैसे ये 4 रिमेनिंग कार्ड सिलेक्ट करने हैं तो ये 48 रिमेनिंग कार्ड में से सिलेक्ट होंगे। एंड में मल्टीप्लिकेशन 48C4। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट में रीड आउट कर रहा हूं। क्या स्टेटमेंट है? ध्यान से सुनना है। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers। क्या है कि आपके पास 17 प्लेयर्स हैं टोटल। इन 17 प्लेयर्स में से 5 बॉलर्स हैं, रिमेनिंग यानी बैट्समैन है, यानी 12 बैट्समैन है। 12 क्या है? बैट्समैन है आपके, ये बॉलर है और ये बैट्समैन है। तो हमने जो 11 बनानी है, जो हमने अपनी टीम बनानी है 11 की, उस 11 की टीम में 4 बॉलर हैं एंड रिमेनिंग बैट्समैन यानी 7 बैट्समैन हैं। अब आपने सिलेक्टिंग जो करनी है कैसे होगी? बॉलर से सिलेक्ट होंगे और बैट्समैन से सिलेक्ट होंगे। कितने बॉलर थे? 5 बॉलर थे, उनमें से 4 सिलेक्ट होंगे, 5C4 में से सिलेक्ट हो जाएंगे। वैसे ही बैट्समैन कितने थे? 12, में से कितने सिलेक्ट होंगे? 7। 12C7 वे से हमारे क्या हो जाएंगे? बैट्समैन भी सिलेक्ट हो जाएंगे। यानी टोटल वे आ गए 5C4 into 12C7। क्वेश्चन नंबर 8 की हम जो है वो अब स्टेटमेंट रीड आउट कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? ए बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल। एक बैग है जिसमें 5 ब्लैक है एंड 6 रेड बॉल हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वे इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल कैन बी सिलेक्टेड। आपने क्या करना है? 2 ब्लैक और 3 रेड बॉल क्या करनी है? सिलेक्ट करनी है। अब जो ब्लैक बॉल है वो तो ब्लैक से ही सिलेक्ट होगी, यानी 2 ब्लैक बॉल आउट ऑफ 5 ब्लैक बॉल से सिलेक्ट होंगी। ये 5C2 वे से सिलेक्ट हो जाएंगी। इन 2 में अब ये 3 रेड बॉल इन 6 रेड बॉल से सिलेक्ट होगी, यानी 6C3 वे से ये क्या होंगे? ये सिलेक्ट होंगी। यानी टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन हो गए 5C2 into 6C3।
लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या क्वेश्चन है लास्ट? इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज इन ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। यानी हमारे पास 9 टोटल कोर्सेज थे, उनमें से 2 तो कंपल्सरी है, कंपल्सरी निकाल दो यानी 7 रह गए। वैसे हमने 5 जो कोर्सेज को सिलेक्ट करना था, उन 5 कोर्सेज में से ये 2 कंपल्सरी है, ये निकाल दो यानी 3 रह गए भाई सिलेक्ट करने। तो यानी ये 3 इन 7 से सिलेक्ट होंगे, और कितने में से सिलेक्ट होंगे? 7C3 वे से ये क्या हो जाएंगे? सिलेक्ट हो जाएंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए आपके 7 से 3। तो अब आपका होमवर्क, आपने अपनी 7.4 एक्सरसाइज क्या करनी है? कंप्लीट करनी है। थैंक यू।